नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं G20 क्या है। ठीक है, G20 से जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे VIMP कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी संरचना, इसके कार्य, इसके सदस्य देश, जितना भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे G20 का क्या हुआ, स्थापना हुई, कैसे ये अस्तित्व में आया, G7 से G20 कैसे परिवर्तित हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले मेरी 3 वीडियो आ चुकी हैं। नीति आयोग का आ चुका है, सार्क के बारे में आपको बता दिया है, आसियान के बारे में बता दिया है। जैसे मैंने बताया कि नीति आयोग जो क्या था, योजना आयोग था, जिसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाओं पर कार्य करता था। क्यों योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की क्या स्थापना की गई। ठीक है, वही मैंने सार्क आपको बताया था, सार्क। ठीक है, सार्क की स्थापना कब की गई थी, आपको बता दिया था 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को क्या सार्क की स्थापना हुई। वहीं आसियान मैंने आपको बताया था 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 की को क्या आसियान की स्थापना होती है। आसियान में 10 देश सम्मिलित हैं, सार्क में 7 देश सम्मिलित हैं। वहीं G20 में 20 देश शामिल हैं, 20 देशों का ये संगठन है G20। आइए परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। देखो, G20 सबसे पहले क्या है आपको जानना ये जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि G20 क्या है, तो सबसे पहले किसी भी चीज का बेस बनाना अति आवश्यक होता है। आपका बेस क्लियर है तो आपको समझने में क्या होगी, इजी होगी। ठीक है, G20, ठीक है, ये समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और सतत विकास पर काम करता है। किस पे कार्य करता है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और सतत विकास पर काम करने वाला ये क्या है, एक समूह है जिसमें 20 देश शामिल हैं। जिसमें पहला है आपका अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील, कनाडा, चीन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसमें क्या है, शामिल है। 20 देशों का क्या है, संगठन है। अगर हम G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में। ठीक है, 1999 आपको 2 सन याद आ गए होंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1999 में कारगिल भी हुआ था, कारगिल विजय। ठीक है, कारगिल युद्ध भी कब हुआ था, 1999 में हुआ था। तो अब दोनों की डेट आपको पता होनी चाहिए। तो अगर G20 की स्थापना बात करें तो आपको 26 सितंबर जाना है, 26 सितंबर 1999। ठीक है, 1999 को G20 की स्थापना होती है। अगर कारगिल पे जाना है तो 26 जुलाई। ठीक है, दोनों की डेट एक ही है, लेकिन क्या है, G20 सितंबर में स्थापित होती है 99 में, और आपकी कारगिल का जो युद्ध होता है वो 26 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखना, कनेक्ट करते हुए चलती है मेरी वीडियो। तो आपको याद रखना है, G20 की स्थापना की बात आए तो 26 सितंबर 1999 को इस संगठन का स्थापना किया गया। वहीं अगर कारगिल की बात करें तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए परिचर्चा कर लेते हैं G20 के उद्देश्य। देखो क्या है, वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। कौन सा, हमारा G20। ठीक है, 2017 तक समूह में 20 सदस्य हैं। 2017 तक इसमें कितने, 20 सदस्य हैं। अर्जेंटीना बता दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया,
तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें क्या है 20 देश शामिल है। और इसके अतिरिक्त स्पेन एक स्थायी अतिथि है जो हर वर्ष आमंत्रित होता है। ठीक है, 20 देश ये हैं और स्पेन क्या है, एक स्थायी अतिथि है जिसे प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? G20 के द्वारा। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए, G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं और मंत्री स्तर की बैठक में 19 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष स्पेन के अलावा G20 के मेहमानों में आसियान देशों के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी के प्रतिनिधि और एक देश या कभी कभी एक से अधिक देश G20 के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर वो क्या होते हैं, अपने ही क्षेत्र के होते हैं। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। G20 ये समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सतत विकास पर काम करता है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। भारत ने किसको अपना शेरपा नियुक्त किया है? नीति आयोग के जो पूर्व CEO हमारे कौन थे? अमिताभ कांत जी थे। उन्हें G20 ने क्या किया है? भारत के लिए अपना शेरपा नियुक्त किया है। इससे पहले कौन थे? हमारे वाणिज्य व उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल इसके क्या थे? शेरपा थे। ठीक है, G20 का आयोजन अगले वर्ष यानी 2023 में भारत में होना है। भारत में कहा? नई दिल्ली में होना है। राष्ट्र अध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। वही G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया का प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का एक अंतर सरकारी मंच है। G20 का मतलब क्या होता है? आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वैसे पूरा मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक छोटे शब्दों में कि आपको छोटे से आप डिफाइन कैसे कर सकते हो G20 को। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। किसका है? अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। G20 सभी बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी महाद्वीप हैं, कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। सभी बसे हुए महाद्वीपों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व या उसका मॉनिटरिंग करता है। विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 80%, ठीक है, इसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक व्यापार का 75% तथा विश्व की 60% आबादी का क्या करता है? ये G20 प्रतिनिधित्व करता है। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक क्या है? समूह है। साथ में G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% से अधिक और जो विश्व की आबादी है उसका कितना 60% से अधिक क्या करती है? इसका प्रतिनिधित्व करती है। आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है। क्या है? मंत्री स्तरीय क्या है? एक मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया। किससे स्थापित किया गया? G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों देशों की अर्थव्यवस्था से इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। वर्ष 1999 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया के उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकताओं को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चित किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधित्व में भाग लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक अपवंचन की जांच करना इसका क्या है? प्राथमिकता है। वहीं आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना, प्रेषण की लागत में कटौती, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार,
पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना इसकी क्या है, प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। अगर G20 की उपलब्धियों की बात करें तो तीव्र निर्णय लेता है। ठीक है, G20 समूह अपने सदस्यों के सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से क्या लेता है, निर्णय लेता है। समावेशी आमंत्रित देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन समन्वित कार्यवाही G20 समूह ने देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं जब निजी क्षेत्र के वित्तीय स्रोत कम हो गए तब बहुपक्षीय विकास बैंक एक बार से 235 बिलियन यूएसए डॉलर ऋण देने की सुविधा में वृद्धि की गई। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तत्कालीन वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना G20 समूह का एक बड़ी उपलब्धि रही है। यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के कार्य निष्पादन में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने का भी कार्य करती है। वहीं आगे G20 समूह द्वारा संबोधित मुद्दों की बात करें तो सामान्यतः G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दों का एक व्यापक क्या है, एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है। यद्यपि यह बदलते परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे वित्तीय बाजार, कर एवं राजकोषीय नीति, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद एवं समावेशी उद्यमशीलता पे क्या कर रहा है, ये बल दे रहा है। कौन सा आपका G20। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है G20 के बारे में आप मुझे बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया था, बताओ 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ठीक है, कितने देश शामिल हैं, 20 देश शामिल हैं और एक स्थायी देश है जिसे हर वर्ष आमंत्रित किया जाता है, उसका नाम क्या है, स्पेन है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। किस पे काम करता है, जो इकोनॉमिक ग्लोबल होती है, ठीक है, उसकी स्थिरता को कायम करना, उस पे ये हमारा G20 क्या करता है, वर्क करता है। आइए एक नज़र देख लेते हैं G20 के कार्य। G20 के क्या कार्य है देख लेते हैं। G20 के कार्यों को दो टैक्स में विभाजित किया जाता है। एक फाइनेंस टैक्स हो गया और दूसरा अगर बात करें तो पहले फाइनेंस टैक्स। G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधि के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। वहीं दूसरा है शेरपा टैक्स, राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। G20 समूह के जो सदस्य देश हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और प्रत्येक वर्ष एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्पेन को क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, जो गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है। तो दोस्तों हमने आज चर्चा परिचर्चा की, G20 के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को होती है, जिसमें 20 सदस्य क्या हैं, देश सदस्य हैं और एक गैर सदस्य है जिसे स्पेन है हर वर्ष क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या करते हो, संलग्न कर सकते हो, जिसमें सभी विषयों के प्रति क्या एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त वर्णन के बारे में चर्चा परिचर्चा होती है। थैंक यू सो मच।